जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के पंचम अध्याय हिंदी में आपको बता रहे हैं, जिसमें यमलोक मार्ग तथा वैतरणी नदी और जैसा कर्म वैसी सजा का प्रावधान बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है और इसीलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, इसीलिए यह गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण कथा पंचम अध्याय हिंदी में कर्मों के अनुसार सजा, रोग तथा जन्म मरण। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण पंचमोध्याय। गरुड़ जी बोले, भगवन जिन जिन पापों से जो चिन्ह होते हैं और उनके कारण जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसा चिन्ह होता है, वह तुम मुझसे श्रवण करो। ब्रह्महत्या करने वाला क्षयरोगी, गोहत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियों में जानो। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला, भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरुपत्नी सेवन से चर्म रोगी, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण, जलोदरी, दूसरे को न देकर स्वयं मिष्ठान्न खाने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्धात्र देने वाला श्वेत कुष्ठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेदशास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी साक्षी देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न न करने वाले का होठ कटा होता है, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, मिथ्या बोलने वाला हकला, मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है, वर्टिकल बार अन्न की चोरी करने वाला मूषक, धान्य की चोरी करने वाला शलभ, जल की चोरी करने वाला चातक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण पंचमोध्याय। शाकपत्र चोरी करने वाला मोर, सुगंध वस्तु को चुराने वाले छछुंदर, शहद चोरी करने वाला मधुमक्षिका, मांस चुराने वाला गिद्ध, लवण चुराने वाला पिपीलिका होता है, तांबूल, फल, पुष्पादि को हरने वाला वन में वानर एवं जूता, तृण, काष्ठ, रुई आदि को चुराने वाले मेष्योनी में उत्पन्न होते हैं, जो हिंसा कर्म से जीविका चलाते हैं तथा रास्ते में प्राणियों के धनादि को लूट लेते हैं। जीव हिंसा कर शिकार खेलते हैं। ये सब कसाईयों के घर में बकरा होते हैं, जो जहर पीकर मरते हैं। वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं, जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते। ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्वदेव को नहीं करते, शूद्रादि, रजकादि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं और अन्न की परीक्षा न कर अन्न खाते हैं। वे ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट हैं, बाहर से साधु मालूम होते हैं। वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञादिक कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सुकर होते हैं और बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौवे होते हैं, जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते। वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुकार तुकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत ले,
वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान नहीं देते हैं। वे सियार होते हैं और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फेतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले मित्रद्रोही पर्वत पर गृध्र होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सासू को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका जोंक होती है। स्वामी को कटुवचन कहने वाली जूका जू होती है। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण पंचमोध्याय। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है, वह चमगीदड़ी, छिपकली या दो मुख की सर्पिणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह लकड़बघिया तथा शाही का जन्म पाकर फिर वृक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हुई, उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा कामसेवी सुअर और शूद्रा सेवी बैल तथा महाकामी प्रायः अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के अशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट मुर्गों की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितरी कार्यों में अयोग्य है। में लोभ से यज्ञादिक कराने वाले ब्राह्मण ग्रामसुकर होते हैं और बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। इस धार पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्मक्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्महत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। परस्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल नाश होता है और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहें तब तक होता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण पंचमोध्याय। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी, घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। उसी प्रकार से जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है। देवद्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता, बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण की अपने द्वारा या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है, वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे, उसको हर ले तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति लक्ष्य 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वर्टिकल बार वृत्ति को हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे गरुड़,
पापी नरक के दुहकों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनियों में जाते हैं तथा महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुहक भोग शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ के दुहकादि से मरण पर्यंत दुहकों को भोग कर फिर मर जाता है। हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण पंचमोध्याय जन्म तथा मरण स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। वर्टिकल बार इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार रहट भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पाश से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्री होने से पाप करता है। उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है।